सो आइए चलते हैं फिर से वाइज प्ले पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और इससे गेट में और ईएससी में क्वेश्चन 100% फिक्स है आना। इवन आप अगर आप कोई कोई भी अगर AEJE देते हैं उस एग्जाम में भी फिक्स्ड है आना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहले समझते हैं कि जो सॉइल होता है उसका बेसिक कंपोनेंट्स क्या होता है। जो सॉइल का बेसिक कंपोनेंट्स क्या होता है? सॉलिड, वाटर और एयर। अगर इसको हम फेज सिस्टम से डिनोट करें, किससे शो करें? फेज सिस्टम से, तो ये हो सकता है कि सॉलिड वाटर एयर दोनों हो, या सॉलिड प्लस वाटर हो, या सॉलिड प्लस एयर हो। तो अगर हम बात करते हैं फेज सिस्टम से, तो फेज सिस्टम से देखिएगा ये आपका रहा और ये एक रहा, ये एक रहा। ये सॉलिड सबसे ऊपर नीचे आएगा डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर क्या कर रहे हैं हम इसको फेज से शो कर रहे हैं, तो ये सॉलिड्स आया, ये एयर आया, और ऊपर क्या आ गया हमारा? एयर आ गया। क्या आ गया? एयर। आपके ऊपर आपको एयर का वेट फील नहीं होता है, उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है ना। होता है वेट का एयर, एयर का वेट, लेकिन विल कंसीडर इट टू बी नेग्लिजिबल। तो इसको इधर हम लोग वेट शो करते हैं और इधर शो क्या क्या करते हैं? वॉल्यूम। क्या शो करते हैं? वॉल्यूम। तो अगर मैं वेट की बात करता हूं, तो इधर आपका वेट ऑफ सॉलिड्स है, इधर आपका वेट ऑफ क्या है? वाटर है, और इधर हमारा क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर का वॉल्यूम तो होगा ना, बैलून में एयर फिल अप करते हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ soil. So this is what? This is three phase system. This is what? Three phase system. So if I am talking about two phase system, अगर मैं बात करता हूं टू फेज सिस्टम का, तो टू फेज सिस्टम क्या होगा हमारा? ये आपका क्या रहा हमारा? वाटर सॉलिड्स, वाटर सॉलिड्स, और साथ 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 अगर हम बात करते हैं वाटर और एयर का, सॉरी सॉलिड्स और एयर का, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है? साथ साथ ये जो हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपका यहाँ जो टोटल वेट है सॉइल का, वो एस मतलब सॉलिड्स, वो क्या है? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। क्लियर है? अगर हम यहाँ देखते हैं टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर है? सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूं यहाँ, तो यहाँ हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ एयर ही क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या है? यहाँ है ही नहीं हमारा। सो ये हो गया। और बट इस केस में टोटल वेट ऑफ सॉइल जो होगा, अगर एयर और सॉलिड का कंपोनेंट है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स ही होगा हमारा। क्लियर है? और यहाँ हमारा टोटल वेट, हमारा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स और टोटल
वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ये कि आपका, तो ये आपका क्या है, टू फेज सिस्टम है, क्या है हमारा, टू फेज सिस्टम है, क्या हमारा टू फेज सिस्टम है हमारा। तो अगर आपका सॉइल ये है सॉलिड प्लस वाटर, इसको बोलेंगे हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, क्या बोलेंगे हम लोग, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और ये एयर है तो इसको बोलेंगे ड्राई सॉइल। अब ध्यान रखिएगा दो तरह का ड्राई सॉइल होता है, आगे बताएंगे, एक होता है एयर ड्राई सॉइल और एक होता है ओवन ड्राई सॉइल, एक होता है एयर ड्राई सॉइल, एक होता है ओवन ड्राई सॉइल। इस चीज़ को हम आगे बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस। अब यहाँ बताएंगे, इसके पहले मुझे बताना पड़ेगा कि कितने तरह का वाटर प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल वाटर, एडजॉर्ब वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जब वहाँ बताएंगे तो बताएंगे कि आपको दो तरह का सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है हमारा क्या, ओवन ड्राइड सॉइल, और एक होता है हमारा क्या, एयर ड्राइड सॉइल, क्या होता है हमारा, एयर ड्राइड सॉइल। और ये हमारा क्या है, थ्री फेज सिस्टम। और ये थ्री फेज सिस्टम को बोलेंगे क्या हम लोग, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर पार्शियली हो गया मतलब उसमें आपका वाटर और एयर दोनों होगा, क्या होगा, वाटर और एयर दोनों होगा, क्लियर है, वाटर और एयर क्या होगा हमारा, दोनों होगा। सो अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू का, डब्ल्यू एस का, तो ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू ए वेट ऑफ एयर, जो इसको क्या करेंगे ऑलमोस्ट जीरो मानेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, साथ साथ वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, और वी वॉल्यूम ऑफ वाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो आपका ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दिस इज व्हाट कंपोनेंट ऑफ वीवी, दिस इज व्हाट कंपोनेंट ऑफ वीवी, क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए एक बार। अब आता है हमारा फोर फेज सिस्टम भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ जनरली कहीं मिलता नहीं है, फोर फेज सिस्टम, जिसको हम लोग, हो सकता है गेट में क्वेश्चन घुमाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फोर फेज सिस्टम में क्या होता है हमारा, सॉलिड, ठीक है ना, और रॉक्स के क्रैक्स में या सॉइल के अंदर आइस, आइस लेंस होता है, ठीक है ना, आइस लेंस होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फोर फेज सिस्टम। जनरली हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इम्परमेबल वाइड्स को सॉलिड के तौर पे कंसीडर करते हैं, मैंने पहले बताया था। तो ये क्या है हमारा फोर फेज सिस्टम, क्या है हमारा फोर फेज सिस्टम। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ एयर ऑलमोस्ट क्या लेंगे हम लोग, जीरो, क्या लेंगे, जीरो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ एयर। सो राइट डाउन, राइट डाउन, लेंस और आइस लेंस, लेंस और आइस लेंसेज आर फाउंड, लेंस और आइस lenses are found when moisture diffused within soil, are found when moisture diffused within soil, are found when moisture diffused within soil,
और रॉक एक्यूमुलेट्स इन ए लोकलाइज्ड जोन, और रॉक accumulates in a localized zone, और rocks accumulates in a localized zone। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और ईएससी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और सब्जेक्टिव में भी से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है। सो वाटर कंटेंट सो वाटर कंटेंट जो है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। किससे? स्मॉल डब्ल्यू। एक्चुअली इसको हम लोग लेते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के तौर पे, लेकिन फॉरेन राइटर्स के बुक में देखिएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के तौर पे भी लिया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के तौर पे। तो इसको बोलते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, और ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। क्लियर है? अब अगर आपका ड्राई सॉइल होगा तो आपका वेट ऑफ वाटर क्या होगा हमारा? जीरो। ड्राई सॉइल होगा तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा? जीरो। तो वाटर कंटेंट क्या हो गया? 0%। और अगर यही आपका क्या होगा, आपका फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा, तो उस केस में वेट ऑफ वाटर हो सकता है कि वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा हो, या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से कम हो, या पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए दोनों केस में हो सकता है, ज़्यादा कम दोनों हो सकता है। तो इस तीनों को कंबाइन करने से हम क्या देख रहे हैं कि W जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारा? जीरो। मतलब इसका कोई नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट इसका नहीं है। ठीक है ना? अब आता है हमारा क्या, दो तरह का सॉइल हम लोग को पढ़ना है जनरली। एक होता है हमारा क्या, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और एक क्या होता है बेटा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है? अब बात करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल का। तो कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है? जो हमारा 0.075 mm पे क्या हो जाए, रिटेन कर जाए। मतलब रिटेन किस पे कर जाए? 0.075 mm पे। सिव एनालिसिस में बताएंगे हम। क्लियर है ना? और ये क्या हो जाए हमारा, पास कर जाए 0.075 mm पे या 75 माइक्रोन पे। सो कोर्स ग्रेन सॉइल भी दो तरह का होता है हमारा, ग्रेवल और सैंड। तो अगर मैं बात करता हूँ सैंड का, तो सैंड हमारा क्या होगा, 4.75 mm पे क्या होगा हमारा, छोटा होगा, लेकिन 0.075 mm से क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। और ग्रेवल जो होता है हमारा, वो हमारा 4.75 mm पे रिटेन हो जाता है। रिटेन होने का मतलब क्या हुआ, अगर ये सीव है तो इस पे कोई चीज़ रिटेन तभी होगा जब इससे क्या होगा, बड़ा होगा। चाय छानते हैं तो चाय पत्ती रिटेन होता है, क्योंकि चाय पत्ती का साइज क्या होता है, चाय के छन्ना के साइज के सीव से क्या होता है, बड़ा होता है। वैसे ही हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है, तो ये होता है क्ले और ये होता है सिल्ट। तो ये आपका 0.002 mm से अगर छोटा है तो वो क्ले है, और 0.02 mm से बड़ा है, और 0.075 mm से क्या है हमारा, छोटा है, तो वो क्या है हमारा, सिल्ट है। इसको मैं बताऊंगा एक क्ले सॉइल क्लासिफिकेशन में तरीके से लिखवा के। ठीक है ना? और बेसिकली बोल्डर्स वोल्डर्स को हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते, जनरेट नहीं, हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं सॉइल के तौर पे। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, जो क्ले पार्टिकल होता है बाद में लिखवा देंगे, रुक जाओ। ये जो क्ले पार्टिकल होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा आगे पढ़िएगा क्ले मिनरोलॉजी में। फेस टू फेस होता है, एज टू एज होता है, या एज टू फेस होता है। तो बेसिकली इसके सरफेस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और एज पे क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो निगेटिव चार्ज होता है सरफेस पे, तो वो क्या करता है कि जो वाटर है हमारा, वाटर क्या है, डाइपोल है। वाटर क्या है हमारा, डाइपोल। तो 120 डिग्री लगभग होता है हमारा, 120 डिग्री यहाँ होता है हमारा, 107 से 120 डिग्री। तो ये क्या करता है हमारा कि ये जो सरफेस है वो H प्लस के साथ एक तरफ क्या होगा हमारा, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, अटैच हो जाता है। सो जो क्ले पार्टिकल्स के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है सरफेस पे, दे गेट अटैच टू द व्हाट, पॉजिटिव H प्लस आयंस। पॉजिटिव H प्लस आयंस ये डाइपोल से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। जब डाइपोल से अटैच होगा तो इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। इसलिए जब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गया तो फाइन ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। क्लियर है ना? चलिए इसको लिखिए, लिखिए। क्ले पार्ट नोट में, क्ले पार्टिकल्स हैव
negative charge on its surface. Clay particles have negative charge on its surface. Negative charge on its surface. So positive charge water dipole. So positive charge water dipole gets attached to this. So positive charge water dipole gets attached to this. So positive charge water dipole gets attached to this. Attached to this, thus increasing the water retention capacity of the fine grained soil. Thus increasing the water retention capacity of the fine grained soil. Thus increasing the water retention capacity of the fine grained soil. Thus increasing the water retention capacity of the fine grained soil. Therefore, therefore, water content of fine grained soil. Therefore, water content of fine grained soil. Thus, water content of fine grained soil is more than water content of coarse grained soil. Is more than water content of water content of coarse grained soil. अब आते हैं हम लोग किस पे, वॉइड रेशियो. अब जितने भी हैं सब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है. अगर मैं वॉइड रेशियो की बात करता हूँ तो इससे डिनोट करते हैं किससे, ई से. और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी जीरो होगा, कभी भी नहीं होगा. तो ई कभी भी जीरो नहीं होगा. जनरली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स से ज़्यादा रहता है, लेकिन कुछ सॉइल के लिए, एवोलियन सॉइल जैसे हो गया हमारा लोएस, इसके लिए हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज़्यादा होता है. So combining this, we can get that E is greater than 0. That is no upper limit. No upper limit. Although, remember one thing. Although इंडिविजुअल साइज जो होता है वॉइड्स का कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होता है. जो इंडिविजुअल साइज होता है वॉइड्स का कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होता है. बट सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज वेरी मच व्हाट मोर. सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, देखो यहाँ ध्यान से, ई फाइन है, वॉल्यूम ऑफ वायर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ई कोर्स है, वॉल्यूम ऑफ वायर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. आपका ये जो है, ये आपका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइन. बट कंपेयरिंग टू द वॉल्यूम ऑफ वायर्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हैज मोर अफेक्ट, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज मच मोर लेस फॉर द व्हाट, fine grained soil, for the fine grained soil. So comparing the numerator, what I am getting, the denominator has much more pronounced effect on the ratio. Since although the volume of voids of coarse grained soil is much more as compared to the volume of voids of fine grained soil, but the ratio of the ratio for the fine grained soil is much more as compared to the ratio for the coarse grained soil. That is, void ratio for the fine grained soil is much more as compared to the void ratio for the coarse grained soil. Why? Because although its volume of void is less, but comparing the volume of solids, we are getting this value as much more less as compared to this value. So on an whole, what I am getting, that the ratio remains more for this fine grained soil. All right, so write down, ये लिख लीजिए, ये so write down, although individual size of the
Although individual size of voids are larger in coarse grained soil, although individual size of voids are larger in coarse grained soil, but void ratio of fine grained soil, but wide ratio of fine grained soil, but wide ratio of fine grained soil is is more than that of coarse grained soil. But wide ratio of fine grained soil is more than that of coarse grained soil. ध्यान रखिएगा, जो वाइड रेशियो होता है सैंड और क्ले का जनरली इस रेंज में होता है, लेकिन ये कोई बुक टू बुक वेरी भी करता है, इसलिए इसको थंब रूल नहीं मानिएगा। फॉरेन राइटर में 0.321 लिखता है, तो इसके आसपास ही जो क्वेश्चन आएगा उसी पर ध्यान दीजिएगा। लिख लिए ये डाटा, लिख लिए, लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम लोग पोरोसिटी। क्या आते हैं? पोरोसिटी किससे डिनोट करते हैं? एन से। ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कभी भी जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड हर समय वी से कम होगा, ठीक है ना? तो इसको कंबाइन कीजिएगा तो अब क्या पाइएगा, क्या पाइएगा, और साथ साथ टोटल वॉल्यूम भी कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना? टोटल वॉल्यूम भी कभी भी जीरो नहीं होगा, और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हमारा वॉल्यूम से क्या रहेगा, हमारा हर समय कम रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर भी नहीं होगा। सो कंबाइनिंग ऑल दिस व्हाट वी कैन गेट एट एन इज ऑलवेज expressed as percentage. So n is greater than 0%, less than 100%. Although listen, n is equal to volume of voids upon total volume, E is equal to VB upon VS. So when you are when you are taking the term porosity or void ratio, both measure the degree of looseness or denseness of soil, that how dense the soil is. If I am saying its extent of looseness or denseness, it means that we are relating with it either porosity or void ratio. But see here, in सी, कोई भी सॉइल ले लीजिए, मान लीजिए आप सॉइल को हैदराबाद से उठा के आप कहाँ ला रहे हैं, दिल्ली ला रहे हैं, उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हर समय क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होगा फॉर ए गिवन सॉइल। सो सिंस दिस रिमेंस कांस्टेंट, सो we can say that if there is any changing volume of soil, it means that there is a direct changing volume of voids, because volume of solid remains same, and V is equal to what, Vs plus Vv. So this is same, so V is directly influenced by volume of voids, or volume of voids is directly influenced by total volume. Getting my points? Getting my points? So obviously what I will say, that since N and E both measure the degree of looseness or denseness, but the degree of denseness or looseness is much more pronounced by void ratio as compared to N, because for the void ratio, any changing volume is directly correlated with the changing the volume of voids. All right, so ये लिख लीजिए, नोट लिखिए। राइट ऑन ए नोट, नोट में N and E, N and E both are measure of N and E both are measure of degree of looseness or denseness of soil. N and E both are measure of degree of denseness or looseness of soil. N and E both are measure of degree of denseness or looseness of soil, but
but E is more pronounced than N. But E is more pronounced than N. E is more pronounced than N. लिख लीजिए. इसको लिख लीजिए. हो गया. अब जो बताने जा रहे हैं इस पे गेट में खूब क्वेश्चन पूछा है, ईएससी के सब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं. वैसे ही कंपैक्शन से रिलेटेड है, लेकिन हम यही बता रहे हैं. ठीक है. अब जब रोड बनता है तो मान लीजिए ये क्या है, हमारा लूज सॉइल है. क्या है हमारा? लूज सॉइल. और जब रोड बनता है बेटा, तो हम लोग मिट्टी कहीं से लेके आते हैं. जब रोड बनता है तो मिट्टी क्या करते हैं हम लोग? कहीं से लेके आते हैं. उसको क्या बोलते हैं? बोरोपिट, उधार देने वाला गड्ढा. और ये क्या है हमारा? ये एम्बैकमेंट इस ऐसे होता है या नीचे वाला फिगर है? तो आपका ये क्या है हमारा? एम्बैकमेंट है, जो रोड बनेगा हमारा. क्लियर है ना? एम्बैकमेंट है हमारा. अब एम्बैकमेंट पे जब आप यहाँ से मिट्टी ला के स्प्रेड करते हैं तो उसको कुछ समय तक आप सस्टेन लोडिंग के अंदर उसको छोड़ देते हैं या इंस्टेंट लोडिंग लगाते हैं. तो दोनों में दैट मीन्स कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन करते हैं. तो मान लीजिए बेटा ये क्या है हमारा? सॉलिड है. और अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तो वाटर एयर होगा. फुल्ली सैचुरेटेड अगर मानते हो तो आप बस वाटर लीजिएगा. अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से. आप यहाँ कंसोलिडेशन कीजिएगा या क्या कीजिएगा? कंसोलिडेशन कीजिएगा. कंसोलिडेशन हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है? कॉम्पैक्शन भी हो रहा है. क्लियर है ना? जब कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन दोनों होगा तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ एयर भी होगा, रिमूवल ऑफ क्या होगा हमारा? वाटर भी होगा. लेकिन आप कुछ भी कीजिएगा बेटा, सॉलिड का वेट और वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम. W एंड VS क्या रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट. क्लियर है? इसका मतलब कि हो सकता है वाटर थोड़ा घट जाए और एयर क्या हो? थोड़ा घट जाए. और आपका ये जो है आपका ये क्या है हमारा? रिडक्शन इन वॉल्यूम. क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? रिडक्शन इन वॉल्यूम. यही है ना बेटा? हाँ. डेल्टा वी, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे अभी. और ये आपका क्या है? वाटर. और ये क्या है आपका? एयर. दिस इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एयर और वाटर. क्लियर है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि वेन एवर यू आर टेकिंग एनी सॉइल फ्रॉम द बोरो पिट एंड using it for any purpose anywhere, then the weight of solid and the volume of solid will remain constant. Will remain
कांस्टेंट, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? क्या करना है, इसको आपको याद करना है एकदम ध्यान से। क्लियर है? अब समझिएगा बेटा मेरे ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो आप आपका E इज इक्वल टू क्या आ गया, वी बी अपॉन वी एस, वी बी अपॉन वी एस। क्लियर है ना? मेरा कांस्टेंट क्या है कि वी एस को सेम रखना है। अगर वी एस को सेम रखना है तो वी एस इज इक्वल टू, या वन प्लस ई इज इक्वल टू वी बी प्लस वी एस अपॉन वी एस, वन प्लस ई इज इक्वल टू टोटल वी अपॉन वी एस। कैन वी राइट और नॉट? बोलिए, लिख सकते हैं? सो अब देखिए ध्यान से, वी एस क्या आ गया, v अपॉन वन प्लस ई। बोलिए, वी एस क्या आ गया, यही आ गया ना? सो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कोई भी अगर दो जगह का वाइड रेशियो दिया हुआ है तो कितना वॉल्यूम, मान लीजिए कि आप, ये आपका क्या है, बोरोपिट है, हाँ? और ये आपका क्या है, इम्बैकमेंट है, जहां रोड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। अगर इसका वाइड रेशियो दिया हुआ है और आप जब यहाँ रोड बनाइएगा तो वाइड रेशियो क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। मान लेते हैं E इज इक्वल टू ई टू है, तो E लेस देन ई वन लेस देन ई टू। ओहो, ई टू क्या है हमारा, ई वन से क्या है, कम है। तो अगर आप यहाँ V1 वॉल्यूम है आपके पास और आपको डिजायर्ड वाइड रेशियो पता है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ से हमको कितना मिट्टी उठा के यहाँ कितना रखना होगा। यू कैन गेट ना? क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हैं कि V अपॉन वन प्लस ई बोरोपिट is equal to V upon 1 plus E embankment. So we can say that ki how much soil is needed to get the desired ratio at the embankment side. Clear है ना? तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत एप्लीकेशन है। क्लियर है ना? सो हम क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे V ऑफ बोरोपिट, V ऑफ बोरोपिट अपॉन, इस पे क्वेश्चंस कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज दे देंगे आपको वो पीडीएफ प्रिंट आउट दे देंगे चैप्टर 1 का, अपना कर लीजिएगा। ठीक है? उसमें आंसर की होगा, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बी ऑफ बोरोपिट वन प्लस ई बोरोपिट, और ये इसमें क्वेश्चंस कराएंगे कल, पहले को थ्योरेटिकल करा देते हैं। और ये क्या है, इम्बैकमेंट ऑफ वन प्लस ई ऑफ इम्बैकमेंट। क्लियर है? इसका बहुत यूज है और इम्पोर्टेंट है। ये लिखना है, ये लिख लिए थे? हाँ, ये लिखिए।
अगर हम बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर का, इसको डिनोट करते हैं गामा डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं? गामा डब्ल्यू से। क्लियर है ना? सो यूनिट वेट ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं तो ये होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या होता है हमारा? वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस ध्यान रखिएगा, यहाँ कैलकुलेशन का खेल होता है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है हमारा गामा डब्ल्यू, क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा, अगर आप गामा डब्ल्यू जो होता है वो लेते हैं 1 ग्राम पर सीसी, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं तो। अगर 1/1000 kg लिख सकते हैं, सीसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10⁶ इंटू अपॉन मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया? 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही आ गया ना? अगर मैं एक काम कीजिए, डेंसिटी डेंसिटी लिखिए, डेंसिटी। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, गामा डब्ल्यू क्या होता है? रो डब्ल्यू इंटू जी। तो 1000 इंटू 9.81 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ग्राम ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हुआ ना? हाँ, और ये केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब ये बताइए, न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये क्या आ गया हमारा? न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या पा रहे हैं? हम ये पा रहे हैं एक चीज, कि अगर आपका डेंसिटी दिया हुआ है x ग्राम पर सीसी और इसको यूनिट गामा में लिखना है, तो x इंटू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो कभी भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है ना? सो whenever you are taking the density of water, report it as 1 gram per cc. If you are taking the unit weight of water, report it as 9.81 kilonewton per meter क्यूब। क्लियर है? किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, कि जो ड्राई यूनिट वेट ऑफ, अब आता है हमारा क्या? ड्राई यूनिट वेट क्या आता है हमारा? ड्राई यूनिट वेट। अगर मैं ड्राई यूनिट वेट की बात करता हूं तो ये क्या पता करता है? ये पता करता है सॉइल के डेंसनेस का, सॉइल के डेंसनेस का। सो बेसिकली क्या पता करता है? यूज टू मेजर द डेंसनेस ऑफ सॉइल, यूज टू, क्योंकि ड्राई आ गया मतलब इट्स कंसीडर, इट इज कोरिलेटेड विद द वेट ऑफ सॉलिड्स, and the weight of solid report at weight of solid is can be considered as a measurement index or tool for the measuring the density of the soil or denseness of the soil. So used to measure the denseness of the soil, used to measure the denseness of the soil, used to measure the denseness of the soil। क्लियर है ना? सो आपका गामा डी क्या होगा? टोटल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखिएगा तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ड्राई यूनिट वेट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ड्राई है तो एयर होगा, वाटर होगा, नहीं होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट्स इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। क्लियर है ना? टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ dry soil, volume of dry soil. So basically we can say that higher the value of gamma d, higher the value of gamma d, higher the value of gamma d indicates that, what does it indicates? Higher the value of gamma d indicates that solids are packed in a unit volume of soil. So more solids are packed, we can say that more, maximum or more solids are packed, maximum solids are packed in a unit volume of soil, solids are packed in a unit volume of soil, in a unit volume of soil, मैक्सिमम सॉलिड्स आर पैक्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और हमें सॉइल कैसा मिलेगा? कॉम्पैक्ट सॉइल मिलेगा, एंड हेंस
a compact soil is obtained, and hence a compact soil, more compact soil is obtained, hence a more compact soil is obtained, hence a more compact soil is obtained। ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा, जब भी हम इम्बैकमेंट की बात करते हैं तो इम्बैकमेंट में हर समय इन इम्बैकमेंट, अगर आप जब रोड वोड बनाते हैं तो वहाँ कॉम्पैक्टनेस मेजर करना पड़ता है। तो कॉम्पैक्टनेस मेजर करते हैं हर समय विथ रिस्पेक्ट टू गामा डी, विथ रिस्पेक्ट टू गामा डी। सो इन इम्बैकमेंट soil compaction is always, soil compaction is always measured with respect to, with respect to गामा डी, गामा डी। क्लियर है ना। अब आता है हमारा क्या, सैचुरेटेड यूनिट वेट। क्या आता है हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट। अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट का, मतलब जो सॉइल ऑलरेडी पूरा सैचुरेटेड है, मतलब उसमें एयर है ही नहीं, तो यहाँ भी क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड तो ऊपर ही होगा हमारा। ठीक है ना। वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड और प्लस वेट ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ एयर तो है नहीं, और साथ साथ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज वेट ऑफ सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। क्लियर है ना, ये टोटल वॉल्यूम। क्लियर है। अब आता है हमारा ध्यान से कि अगर आपका कोई सॉइल है, क्या है, कोई सॉइल है, और अगर आप इसको पानी के अंदर डाल दिए हैं तो इस पे टोटल वेट क्या होगा, सैचुरेटेड, ऊपर क्या लगेगा, बायोन्ट वेट, क्या लगेगा, बायोन्ट वेट। तो इफेक्टिव वेट क्या हो गया हमारा, सैचुरेटेड माइनस बायोन्ट वेट, यही हुआ ना। हाँ, क्लियर है। सो डब्ल्यू डैश अपॉन वी, डब्ल्यू सैट अपॉन वी माइनस डब्ल्यू बायोन्ट अपॉन वी। क्लियर है ना। सो ये क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू सैट अपॉन वी क्या हो गया हमारा, गामा ऑफ सैचुरेटेड, और ये इसको बोलते हैं गामा, एक मिनट, हाँ, बायोन्ट वेट। बायोन्ट वेट क्या होता है हमारा, बायोन्ट वेट क्या होगा हमारा, बायोन्ट वेट क्या होता है हमारा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, तो वॉल्यूम क्या डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम ऑफ जो आपका सॉलिड्स है उसी को डिस्प्लेस करेगा, और इनटू गामा ऑफ डब्लू, गामा ऑफ डब्लू, बायोन्ट वेट यही होगा ना, गामा डब्लू इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस क्या हो गया हमारा, जितना वॉल्यूम हमारा सॉइल का है अपॉन वी, वी क्या हो गया, कैंसल। सो आपका ये क्या आ गया, गामा सैट माइनस गामा डब्लू, और इसको क्या बोलते हैं, गामा डैश या गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड। सो इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। क्या बोलते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट या बायोन्ट यूनिट वेट, या बायोन्ट यूनिट वेट, क्या बोलते हैं, बायोन्ट यूनिट वेट। अब आता है हमारा क्या, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। क्या आता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर हम बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा एस। तो ये हो जाएगा गामा एस इज इक्वल टू होगा हमारा डब्ल्यू एस अपॉन वी एस, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये क्या हो जाएगा, बायोन्ट, सॉरी, क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सैचुरेटेड, जितने भी समर सॉइल हैं वो सैचुरेटेड जरूर रहेगा, लेकिन हर सैचुरेटेड सॉइल सबमर्ज कंडीशन में नहीं रहेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में, एमएसक्यू के लिए, असर्शन एंड रीजन के लिए। सो एवरी सबमर्ज्ड सॉइल, एवरी सबमर्ज्ड सॉइल इज इन सैचुरेटेड, इज इन सैचुरेटेड state, but every saturated soil is not in submerged state। क्लियर है, क्लियर है। सो हमारा जनरली जो गामा सैट माइनस गामा डब्लू, जो गामा सबमर्ज या गामा डैश लिखते हैं, ये आपका अप्रोक्सीमेटली होता है 1/2 ऑफ गामा सेट, लेकिन आपको निकालना है अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1/2 ऑफ गामा
सेट होता है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए सबको। क्या? नहीं नहीं, यहाँ टोटल वी लेते हैं, टोटल वी अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मान रहे हैं। हाँ लेकिन हम लोग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मानते हैं ये चीज़, इसलिए यहाँ नहीं तो फिर वो, क्योंकि फिर तो वी कैंसिल ही नहीं होगा ना, क्योंकि मोर वॉल्यूम जो होता है हमारा वो कौन लेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही लेगा ना। वैसे यहाँ जो इसमें मान लो अभी एक क्वेश्चन करोगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट में, एक क्वेश्चन आएगा पैराफिन वैक्स, इसमें मान लो पैराफिन वैक्स कोट कर देंगे, तो वैसा गेट में आ भी चुका है, तो वहाँ भी और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। कहाँ से बताना? चलिए।